तो लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हमने लिए हैं एमपी पुलिस के क्वेश्चन, जो कि अभी हाल फिलहाल में एमपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है। उसके हमने 2 नवंबर से लेकर के 4 नवंबर तक एग्जाम के क्वेश्चन लिए हैं। सभी शिफ्टों के इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड के सभी के, और 2 से लेकर 4 करके मिल जाएंगे। अगर आने वाली शिफ्टों में आपका एग्जाम है तो आप के लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है कि मैन बुकर अवार्ड 2012 किसे दिया गया। तो किसे दिया? हेलेना मेंटेल को दिया गया था। किसे दिया गया? हेलेना। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट की ग्रीष्म ऋतु में तापमान अंतर सर्वाधिक मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है। तो किस क्षेत्र में होता है? चंबल अंचल में होता है। किस क्षेत्र में? चंबल अंचल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट की आकांक्षा जिला परियोजना किस द्वारा संचालित की जाती है। तो किस द्वारा संचालित की जाती है? नीति आयोग के द्वारा संचालित की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि मंगल ग्रह किस रंग का दिखाई देता है। तो किस रंग का? मंगल ग्रह दिन में किस रंग का दिखाई देता है? तो विकिरण रंग का दिखाई देता है। किस रंग का? विकिरण। नेक्स्ट है कि दसम पुस्तक के लेखक कौन है। तो दसम पुस्तक के गुरु गोविंद सिंह दसम पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि चंपोली बांध किस नदी पर बना है। तो चंपोली बांध चंपोली नदी पर बना है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो राष्ट्रपति बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा की बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मई 2025 तक यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हो जाते हैं। कौन? डॉक्टर अजय कुमार। नेक्स्ट को देखते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो 1913 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है कि भारत की पहली पूर्वकालीन महिला वित्त मंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया कौन है। तो वो निर्मला सीतारमण है, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है कि पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था। तो 1975 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि तावा बांध जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है। तो 13.50 मेगावाट है इसकी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है कि नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है। तो अमरकंटक में है नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट को देखते हैं कि चिस्सो-मिनामाटा रोग किसके कारण होता है। चिस्सो-मिनामाटा पारयन की मरकरी के कारण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि बाबर का पूरा नाम क्या है। तो बाबर का पूरा जरूरुद्दीन मोहम्मद बाबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। आगे है कि राजघाट बांध की ऊंचाई कितनी है। तो 43.80 मीटर है इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्यों में मार्गम का क्या अर्थ होता है। तो मार्ग या यात्रा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महान भारतीय एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि पुलिकिट पक्षी अभ्यारण्य में सबसे प्रसिद्ध पक्षी कौन सा है। तो क्रेटर फ्लेमिंगो है, क्रेटर फ्लेमिंगो। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। तो टंगस्टन से बना होता है। किससे? टंगस्टन से। नेक्स्ट है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि एमपी का सबसे बड़ा शहर कौन सा। इंदौर एमपी का सबसे बड़ा शहर है। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे 2 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। चलिए अब आगे हम 3 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पहला हो जाता भारत के 16वें महान न्यायवादी कौन थे। तो 16वें महान्यायवादी आर.के. वेंकट रमणी थे। कौन थे? आर.के. वेंकट रमणी। नेक्स्ट को देखते हैं कि मेकाल की श्रृंखला निम्नलिखित में से विंड्स श्रृंखला का कौन सा हिस्सा है। तो सलपुड़ा है, सलपुड़ा है। आगे देखते हैं। आगे है कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है और रेत खनन के लिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। किसकी? सोन नदी को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि दशहरा के अवसर पर वैगा जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है।
तो दरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा दरिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत कितना ऋण प्रदान किया जाता है, तो 21 लाख ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 380 वी सर्वर स्थापना करता है, किसकी, वित्त आयोग की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट कि रीवा पन्ना पठार से कौन सी नदी उत्पन्न होती है, तो टॉम्स, यानी कि टॉम्स और सोन नदी उत्पन्न होती है, जिसे तामसा कहते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं। कैन नदी कहाँ से उत्पन्न होती है, तो कैन नदी कैमूर की पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कि शरीर की मुद्रा और संतुलन को कौन नियंत्रित करता है, शरीर की मुद्रा और शरीर, तो इसे नियंत्रित करता है सेरिबेलम, जो कि मस्तिष्क का एक भाग होता है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं, तो कौन सी, नर्मदा, माही और ताप्ती नदी बहती है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, तो अनुच्छेद 262 का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि तापमान के एसआई क्या है, तापमान का एसआई होता है केल्विन होता है। तो फ्रेंड्स ये 3 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के हमने क्वेश्चन कराए हैं। अब देखते हैं कि 3 नवंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि महान जीवित चोल मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। किस में है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है जब आप आवर्त सारणी में एक आवर्त बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, क्या बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में सिंचाई के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी विधि क्या है, तो एरी या फिर कुला है। कौन सी है, एरी या फिर कुला। आगे देखते हैं कि नागालैंड की किस जनजाति द्वारा हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है, तो नागा जनजाति के द्वारा हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट को देखते हैं। कटनी जिले के प्रमुख रेलवे स्टेशन का कोड क्या है, तो केटेई है हो जाता है। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में डोला मारू लोकगीत गाए जाते हैं, तो ग्वालियर जिले में डोला मारू लोकगीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं कि भोपाल राज्य के पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे, तो शंकर दयाल शर्मा हो जाते हैं। कौन, शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट कि मध्य प्रदेश में मेले की सबसे कम संख्या किस जिले में है, तो नर्मदापुरम में है, नर्मदापुरम। नेक्स्ट को देखते हैं कि भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश हो जाता है। तो ये हमारे 3 नवंबर यानी कि 3 नवंबर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। अब देखते हैं 4 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। 4 नवंबर के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है किस मुगल राजकुमार ने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था, तो दारा शिकोह ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है विंचू के डंक में कौन सा अल्म पाया जाता है, फॉर्मिक अल्म में पाया जाता है विंचू के डंक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि किन 2 अल्मों के मिलने से एक्वारेजियम बनता है, तो नाइट्रिक अल्म और हाइड्रोक्लोरिक अल्म के मिलने से बनता है। नेक्स्ट को देखते हैं कि 200 किलोवाट का बल्ब 5 घंटे जलाया जाता है, 1 यूनिट बिजली की खपत 1.18 रुपये, तो एक दिन का खर्च कितना, तो इतना। ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में आर्गन और सोडियम को एक आवर्त में क्यों रखा जाता है, क्योंकि बाहरी कोश में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट किस धातु का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, प्लेटिनियम। प्लेटिनियम का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तवा बांध की ऊंचाई कितनी है, तो 58 मीटर हो जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान जहां पर किसी जनजाति के नाम पर नृत्य किया जाता है, झबुआ हो जाता है। क्या है, झबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इनमें से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी ट्रिप्ट बनाती है, तो नर्मदा नदी ट्रिप्ट बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 महाजनपदों में गणतंत्र व्यवस्था कौन से महाजनपद में हुआ करती थी, तो बज्जी में हुआ करती थी।
हमारे 4 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हुए। अब हम कराते हैं आपको सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि 4 नवंबर के होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो CO2 गैस प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि भ्रूण के निषेचन का समय कितना होता है? 12 से 14 घंटे होता है। कितना होता है? 12 से 14 घंटे। प्रिज्मोडियम में कौन सा विखंडन होता है? तो बहुविखंडन होता है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 50 सेंटीमीटर से कम दिखाई दे रहा है तो उसे कितने डायोप्लास्टर का लेंस लगाया जाता है? तो 2.0 का लगाया जाएगा। नेक्स्ट है कि भ्रूण को पोषण किससे मिलता है? तो प्लेसेंटा से मिलता है भ्रूण को पोषण। नेक्स्ट हो जाता है कि महामृत्युंजय मेला कहाँ पर लगता है? तो रीवा में महामृत्युंजय मेला लगता है। नेक्स्ट हो जाता है कि पीर बुधान किस धर्म के संत थे? तो सूफी संत थे। कौन थे? सूफी संत। नेक्स्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण भगवान की लीलाओं को दर्शाने कला कौन सा नृत्य? तो ये हो जाता लास, जैसे लीला संभवत रहस्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ देखते हैं, गंगा और नर्मदा नदी के जल को कौन सा पठार विभाजित करता है? तो मालवा का पठार विभाजित करता है। नेक्स्ट कुछ देखते हैं, नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 315 में किया गया है। नेक्स्ट को देखते हैं कि खो खो की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो महाराष्ट्र से खो खो की शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये रहे क्वेश्चन हमारे 2 नवंबर से लेकर के 4 नवंबर तक सभी शिफ्टों के। कुछ शिफ्टों के क्वेश्चन नहीं मिल पाए थे, इसलिए हमने जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन मिले थे वो फर्स्ट या सेकंड में ऐसे ऐड कर दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो थैंक यू सो मच।